Good morning, my dear students. Today we will continue the graph theory and we will discuss today Hamiltonian graph. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने आइलेरियन ग्राफ किया था, उसी के बिहाफ पर है हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें हैमिल्टोनियन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होगी। सो हैमिल्टोनियन साइकिल के लिए ए साइकिल इन ए कनेक्टेड ग्राफ G इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन साइकिल if it is contain each vertex of G exactly once except the starting and end vertex। कि मतलब हैमिल्टोनियन साइकिल होने के लिए सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान में चाहिए कि ग्राफ के जिस भी हम ग्राफ के बारे में, चाहे वो आयलर ग्राफ हो चाहे वो हैमिल्टोनियन ग्राफ हो, वो ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कनेक्टेड ग्राफ नहीं है तो ना तो वो आयलर होगा ना ही हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। सेकंड थिंग कि हैमिल्टोनियन साइकिल के लिए हमें क्या करना है कि हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली वन टाइम ट्रैवर्स करना है और सारे वर्टेक्स को ट्रैवर्स करना कंपलसरी है। कि ए साइकिल इज ए कनेक्टेड ग्राफ G इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन साइकिल इफ इट इज कंटेन ईच वर्टेक्स ऑफ G एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स, क्योंकि साइकिल है, साइकिल क्या होगी कि कोई भी वॉक एक साइकिल होती है अगर उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स कैसा हो, सेम हो। तो इसलिए हमने कहा है कि स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स को इसलिए हमने एक्सेप्शनल मांगा क्योंकि वो तो दोनों सेम होने ही है, तो इसलिए उनकी जो काउंटिंग होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए हम क्या करें कि स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स को छोड़ के बाकी के जितने भी वर्टेक्स हैं वो हमेशा एक बार ही आनी चाहिए और सारे के सारे वर्टेक्स को काउंट करना कंपलसरी है, ट्रैवर्स करना कंपलसरी है। दूसरी बात ये होती है कि अब एजेज के बारे में, एजेज ट्रैवर्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हैं, कि सारी की सारी एजेज को ट्रैवर्स करना कंपलसरी है, ये कोई बात नहीं है। तो क्या किसी एजेज को हम छोड़ सकते हैं? हाँ, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन वर्टेक्स को ट्रैवर्स करना कंपलसरी है। क्या एजेस एक बार से ज़्यादा ट्रैवर्स हो सकती हैं? एजेस एक से ज़्यादा ट्रैवर्स नहीं हो सकती। एजेस जो होंगी, चाहे वो आइलेरियन ग्राफ हो चाहे वो हैमिल्टोनियन ग्राफ हो, उसमें हमेशा एज एक बार ही ट्रैवर्स होगी। तो जैसे आइलेरियन पाथ में क्या होता है, आइलेरियन ग्राफ के अंदर क्या होता है कि एज को एक बार ही हमें ट्रैवर्स करना कंपलसरी है। यहाँ पर हैमिल्टोनियन में ग्राफ के अंदर हमें वर्टेक्स को ट्रैवर्स करना कंपलसरी है। सो इसे हम हैमिल्टोनियन साइकिल के लिए 2 बात, ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरा बात क्या होना चाहिए कि हर वर्टेक्स को हमें एक बार ही ट्रैवर्स करना है और सारी वर्टेक्स को ट्रैवर्स करना कंपलसरी एक्सेप्ट स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स। अगर किसी ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे उस ग्राफ को। क्लियर? अब आती है हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ में क्या होता है कि ए पाथ इन ए कनेक्टेड ग्राफ G इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन पाथ इफ इट इंक्लूड एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। कि मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम ट्रैवर्स करने के बाद में जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया उसी वर्टेक्स पर आके हम वापस से आ गए। जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया, सपोज करो हमने वर्टेक्स से स्टार्ट किया, B1 वर्टेक्स से स्टार्ट किया और वापस से हम अगर B1 पे आ जाते हैं तो हैमिल्टोनियन साइकिल बन गई विदाउट रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स। अगर हम B1 वर्टेक्स से हम किसी दूसरे वर्टेक्स पे जाकर रुक जाते हैं और हम B1 वर्टेक्स पर नहीं पहुंचते हैं क्योंकि एजेस का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, वर्टेक्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो पाथ तो हमें मिला, तो उस पाथ को हम कहेंगे हैमिल्टोनियन पाथ, लेकिन वो हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं होगा और उस वजह से वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी हैमिल्टोनियन साइकिल होगी वो हैमिल्टोनियन पाथ होगा, लेकिन हैमिल्टोनियन पाथ है तो हैमिल्टोनियन साइकिल हो ये जरूरी नहीं है। और एवरी हैमिल्टोनियन साइकिल इज अगर किसी ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल है तो उसके हम क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन ग्राफ बोलेंगे। इसके बिहाफ पे हमने कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कुछ रिजल्ट्स इस तरीके से कि इफ़ ग्राफ G कंटेन्स एंड वर्टाइसेस, अगर किसी ग्राफ के अंदर n वर्टाइसेस हैं तो हैमिल्टोनियन साइकिल के अंदर तो एग्जैक्टली n एजेस होनी चाहिए और हैमिल्टोनियन पाथ के अंदर एग्जैक्टली n-1 एजेस होंगी।
तो जो हैमिल्टनियन साइकिल होगी, जो साइकिल बनेगी वो एग्जैक्टली एन वर्टाइसिस कंटेन करेगी, और जो हैमिल्टन पाथ होगा उसमें एन माइनस के वन एजेस होंगी। क्यों हैमिल्टन पाथ के अंदर, कि हैमिल्टन पाथ में कि हमें इनिशियल और एंड वर्टेक्स सेम हो ये जरूरी नहीं है हैमिल्टन पाथ में, क्योंकि साइकिल में हमें सेम है, तो इसलिए वो एक एज इन एड ज़्यादा होगी हैमिल्टन साइकिल में। अगर जी कोई सिंपल ग्राफ है और जिसके अंदर एन वर्टाइसिस हैं, तो किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी फॉर ईच बी बिलोंग्स, यानी कि वर्टेक्स की जो डिग्री होगी, हर वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाई टू है। अगर सारे वर्टेक्सों की डिग्री, किसी ग्राफ के सारे वर्टेक्सों की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाई टू है, वेयर एन इज ए नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ए सिंपल ग्राफ, देन सिंपल ग्राफ इज ए हैमिल्टनियन ग्राफ। तो इस तरीके से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्राफ हैमिल्टनियन होगा, कि सो दैट पहला है, पहले हम इसके बारे में यहाँ आ जाते हैं। हम यहाँ एक कंक्लूजन निकालते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आइलर और हैमिल्टनियन, कि कौन सा ग्राफ हैमिल्टनियन और कौन सा आइलर ग्राफ है। सो यूलर ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ है यूलर ग्राफ के लिए हम ये कहते हैं कि कोई भी ग्राफ एक यूलर ग्राफ होगा, कब होगा, यदि उसके सारे वर्टेक्स की डिग्री कैसी है, इवन है। अगर उसके सारे वर्टेक्स की डिग्री अगर इवन है तो वो ग्राफ यूलर ग्राफ होगा। तो हमने ये देखा कि इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो ये ग्राफ कैसा होगा, आइलर होगा। अब हमें निकालना है हैमिल्टनियन। हैमिल्टनियन में क्या होना चाहिए कि हैमिल्टनियन साइकिल मिल जाए। और हैमिल्टनियन साइकिल क्या कहती है, कि हैमिल्टनियन साइकिल क्या होती है कि किसी भी हम वर्टेक्स से स्टार्ट करें कि हर वर्टेक्स एग्जैक्टली वन टाइम क्या होना चाहिए, ट्रेवर्स होना चाहिए, एक्सेप्ट स्टार्टिंग इन एट वर्टेक्स। तो हमने सपोज करो B1 से स्टार्ट किया, तो B1 से हमने किया B5, B5 से B4, B4 से B3, और B3 से हम B5 पर, इनके B5 वर्टेक्स का 2 टाइम हो रहा है, जबकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सो ये ग्राफ चाहे हम B2 से स्टार्ट कर लें, B2 से B1, दिस वन, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीवन के अंदर हैमिल्टनियन साइकिल तो नहीं है, लेकिन हैमिल्टनियन पाथ जरूर है जीवन के अंदर। जीवन जो है वो हैमिल्टनियन ग्राफ तो नहीं है, आइलर ग्राफ है, हैमिल्टनियन ग्राफ है नहीं, लेकिन इसमें हैमिल्टनियन पाथ जरूर है इस ग्राफ के अंदर। सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, इसकी डिग्री 2, 1 2 3, डिग्री 3, डिग्री 2, 1 2 3। अब चूंकि ग्राफ G2 के अंदर 2 वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो ये ग्राफ आइलर तो है नहीं। हैमिल्टनियन के बारे में बात करें तो B1 से स्टार्ट किया, B2 पे, B2 से B3 पे, B3 से B4 और B4 से B1। इसका मतलब हमें हैमिल्टनियन साइकिल मिल रही है, तो ग्राफ कैसा होगा, हैमिल्टनियन ग्राफ होगा और हैमिल्टनियन पाथ भी होगा। यहाँ भी हम यहाँ देख सकते हैं थर्ड में कि ग्राफ कैसा है, इवन डिग्री है, सारे वर्टेक्स की डिग्री 2 2 2, तो आइलर ग्राफ है। और हर B1 से हम स्टार्ट करके हम वापस से हम किस पे, B1 पर पहुँच जाते हैं, और विदाउट रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स और सारे वर्टेक्स को हमने ट्रेवर्स कर रखा है। सो इसलिए ये ग्राफ कैसा होगा, हैमिल्टनियन ग्राफ होगा और हैमिल्टनियन पाथ भी होगा। इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ में वर्टेक्स की डिग्री, यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3, इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, सो ये ग्राफ आइलर ग्राफ तो नहीं होगा। हैमिल्टनियन ग्राफ के बारे में बात करते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया B1 से, B1 से हमने ट्रेवर्स करते हुए B2 पे आए, B2 से हमने ट्रेवर्स किया B7 पे आए, B7 से ट्रेवर्स करके हम B3 पर पहुँचे, B3 से ट्रेवर्स करके B4 पर, B4 से B5, B5 से B6 और B6 से B1 पर। सो ये ग्राफ कैसा होगा, हैमिल्टनियन ग्राफ होगा, क्योंकि हम B1 से स्टार्ट किया और वापस से B1 पर आ गए विदाउट रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स, और सारे के सारे वर्टेक्स भी ट्रेवर्स कर लिए, तो ये ग्राफ कैसा होगा, हैमिल्टनियन ग्राफ होगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ के हैमिल्टनियन और आइलर ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे देख के पता लगा सकते हैं कि आइलर और हैमिल्टनियन ग्राफ कौन से हैं। ऐसे मैंने कुछ और ग्राफ लिया, मोर कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है ये, कि सो दैट द फॉलोइंग ग्राफ आर नॉट हैमिल्टनियन, हमें प्रूफ करने के ग्राफ हैमिल्टनियन नहीं है। अब क्या ये ग्राफ आइलर होगा,
यूलर तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि हर इसकी डिग्री कितनी है वर्टेक्स की 3 है, 1 2 3, तो यूलर ग्राफ तो नहीं होगा ये। यहाँ हम देखा था ये भी यूलर ग्राफ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हैमिल्टनियन ग्राफ की। हैमिल्टनियन ग्राफ में हम बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है 16 और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है 27। सो वर्टेक्स टोटल 16 और एजेस 27 है, लेकिन हमें ये पता है कि हैमिल्टोनियन साइकिल के लिए जितने वर्टेक्स होते हैं कनेक्टेड ग्राफ के अंदर उतने ही एजेस होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास अभी तो एजेस कितनी है 27, हमारे पास एजेस की होनी कितनी चाहिए 16। अब हमें 16 एज होनी चाहिए तो हमें इसमें से कुछ एजेस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होगा। तो हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं रिमूव करनी है हमें। अब रिमूव करनी है हमें इसमें से, तो हम क्या है कि हैमिल्टोनियन ग्राफ के अंदर जो वर्टेक्स होता है उसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है 2 होती है। हैमिल्टोनियन ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब डिग्री 2 होनी चाहिए तो हम इसमें से वो वर्टेक्स को हम डिलीट कर देते हैं जिनकी डिग्री, क्योंकि एक वर्टेक्स पर 2 एजेस इंसिडेंस होती हैं, क्योंकि सिंस ओनली 2 एजेस आर इंसिडेंट ऑन एवरी वर्टेक्स ऑफ हैमिल्टन साइकिल, सो रिमूव द 1 edges from the vertices B2, B4, B6 and B16 and 3 edges removed from the vertices B8, B10, B12। तो हमने क्या किया, इसमें से हमने एज रिमूव कर दी B2, B4, यहाँ से हमने ये रिमूव कर दी। तो टोटल एजेस कितनी रिमूव हो गई 13 एजेस रिमूव हो गई, लेकिन हमारे पास टोटल कितनी थी 27। अब 27 में से 13 गई तो कितनी बची 14 एजेस। अब 14 एजेस कितनी है 16 से लेस देन है, लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली होनी कितनी चाहिए थी 16 बचनी चाहिए थी, 16 होनी चाहिए थी। तो इसका लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कभी भी क्या हैमिल्टन साइकिल को नहीं बनाता। तो ये जो है हैमिल्टन साइकिल को नहीं बनाएगा, इसलिए हैमिल्टन ग्राफ नहीं होगा। ऐसे हम देख सकते हैं हमने यहाँ से ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ से हमने B2 को किया, B4 को किया, B6 को किया, ये हमने B3 B5 को यहाँ से ये 3 एजेस का फिर यहाँ से चक्कर आता है। यहाँ से हमें क्योंकि मिनिमम को करना है तो हमने यहाँ से B10 पर से अपना 3 एज, तो 1 2 3 इस तरीके से, या 1 2 3। अब B2 में से ग्राफ को किया तो हमें कौन सी सुटेबल रहेगी वो हमें देखना है। नहीं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम ये ट्रेवर्स करके देख सकते हैं कि क्या कोई हमें एक साइकिल मिल जाएगी क्या हैमिल्टन। अगर हैमिल्टन साइकिल नहीं मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो हैमिल्टन ग्राफ नहीं। ओके, ऐसे सिमिलरली वी कैन सॉल्व द ग्राफ G2। ओके, थैंक यू।